जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंसाफ का तराजू सिलिकॉन चिप्स पर तौला जाता हो और जहां कानूनी दलीलें कोर्ट की लाइनों में लिखी जाती हों। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये उस क्रांति की शुरुआत है जो कानून के पेशे में हो रही है और इसे चला रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज की सबसे नई टेक्नोलॉजी से टकरा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर एआई सेकंडों में कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, हजारों केस एनालाइज कर सकता है और यहां तक कि ट्रैफिक टिकट जैसे छोटे-मोटे मामलों में बहस भी कर सकता है, तो क्या हमें अब भी इंसानी वकीलों की जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी कानूनी दुनिया की नींव हिला रहा है और आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि एआई कैसे कोर्टरूम में पुराने तौर तरीकों को नई तकनीक से चुनौती दे रहा है। ये आंकड़ा एआई और इंसान की स्पीड के बीच का एक चौंकाने वाला फर्क दिखाता है। एक स्टडी में तजुर्बेकार वकीलों को 5 नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने में औसतन 92 मिनट लगे। वहीं एक एआई टूल ने ठीक यही काम सिर्फ 26 सेकंड में कर दिया। ये सिर्फ थोड़ा तेज नहीं है, ये तो काम करने का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। और ये कहानी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू तक ही नहीं रुकती। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 44% कानूनी काम ऐसे हैं जो एआई से ऑटोमेट किए जा सकते हैं। सोचिए, लगभग आधा पेशा। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है। आइए देखते हैं कि आज की टॉप लीगल टीम्स कौन से एआई टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं और कैसे इस दौड़ में सबसे आगे निकल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। उसी स्टडी में एआई न केवल तेज था बल्कि ज्यादा सटीक भी था। उसने 94% एक्यूरेसी के साथ कानूनी मुद्दों को पहचाना, जबकि अनुभवी वकीलों की टीम सिर्फ 85% तक ही पहुंच पाई। मतलब मशीन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में इंसान से आगे निकल गई। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स इस टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। एलन एंड ओवरी, हार्वे एआई इस्तेमाल कर रही हैं। लिंकलेटर्स, को काउंसिल और लैथम एंड वॉटकिंस ने तो कीरा सिस्टम्स का इस्तेमाल करके सालाना 1.5 लाख घंटे बचाए हैं। ये एक सीरियस इन्वेस्टमेंट है, कोई मजाक नहीं। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ ये एआई टूल्स बहुत पावरफुल है, वहीं दूसरी तरफ इनके साथ कुछ बहुत बड़े और खतरनाक जोखिम भी जुड़े हुए हैं। बात सिर्फ स्पीड और एफिशिएंसी की नहीं है, कुछ सीरियस रिस्क भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। 2023 में न्यूयॉर्क के एक वकील का केस ही ले लीजिए। उन्होंने लीगल रिसर्च के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और एआई ने क्या किया, उसने पूरी तरह से मनगढ़ंत फर्जी केस और उनके हवाले हेलुसिनेट कर दिए, मतलब अपने मन से बना दिए। वकील ने ये नकली केस कोर्ट में पेश कर दिए, जिसके बाद उन पर पेशेवर कार्रवाई हुई। ये एक बड़ी चेतावनी है कि एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। और जोखिम यहीं खत्म नहीं होते। क्लाइंट का सेंसिटिव डेटा किसी थर्ड पार्टी एआई सिस्टम में डालने से प्राइवेसी का खतरा है। पुराने डेटा पर ट्रेन किए गए एआई मॉडल समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को और बढ़ा सकते हैं। कई एआई सिस्टम ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं, मतलब हम ये समझ ही नहीं सकते कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे कैसे। और सबसे बड़ा नैतिक सवाल, जब कोई एआई एक बड़ी गलती कर दे तो आखिर में जिम्मेदार कौन होगा, वकील या एआई बनाने वाला? तो क्या एआई कानून के लिए एक खतरा है? शायद नहीं। भविष्य किसी एक को हटाने का नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नए सहयोग का है। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां इंसान और मशीन मिलकर काम करेंगे, जिसे हम ऑगमेंटेड अटॉर्नी यानी एक बेहतर वकील कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, एआई एक वकील के लिए वही है जो एक कैलकुलेटर एक गणितज्ञ के लिए होता है। कैलकुलेटर ने गणितज्ञों को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उन्हें और भी पावरफुल बना दिया, जिससे वो मुश्किल कैलकुलेशन से आजाद होकर ज्यादा बड़ी समस्याओं पर फोकस कर पाएं। एआई भी वकीलों के लिए ठीक यही कर रहा है। एआई उन कामों को संभाल रहा है जो बार बार दोहराए जाते हैं और जिनमें बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना, लीगल रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ड्यू डिलिजेंस और नियमों के पालन पर नजर रखना। ये सब काम अब एआई को सौंपे जा रहे हैं। ये वो घिसा पिटा काम है जो पहले वकीलों का बहुत ज्यादा समय लेता था। इससे इंसानी वकीलों को उन स्किल्स पर फोकस करने का मौका मिलता है जहां उनका कोई मुकाबला नहीं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक सोच, मुश्किल चीजों का विश्लेषण करना, क्लाइंट के साथ सहानुभूति और संवाद, कोर्टरूम में अपनी बात मनवाना और मुश्किल समस्याओं का नया समाधान निकालना।
ये वो असली इंसानी हुनर हैं जिन्हें एआई कॉपी नहीं कर सकता और जिनकी कीमत अब और भी बढ़ गई है। तो आखिरी फैसला क्या है? क्या एआई कानूनी पेशे का अंत है या एक नई शुरुआत? देखिए, आखिरी बात बिल्कुल साफ है। एआई वकीलों की जगह नहीं ले रहा है, लेकिन जो वकील एआई का इस्तेमाल करेंगे वे उन लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे जो नहीं करेंगे। ये एक ऐसा टूल है जो काबिल पेशावरों को और भी बेहतर बनाता है। जो इस बदलाव को अपनाने से इनकार करेंगे वे पीछे रह जाएंगे, एआई की वजह से नहीं बल्कि अपने उन साथियों की वजह से जो एआई का फायदा उठा रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आता है। ये जानने के बाद कि एआई क्या-क्या कर सकता है, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी और उसकी सीमाएं, क्या किसी को अदालत में अपना बचाव करने के लिए एक एआई पर भरोसा करना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।